मकान में व्योम अपने करघे पर बैठा था। वो साधारण धागे नहीं, बल्कि इंसानी चेतना के सूक्ष्म रेशों को बुनता था। उसकी आंखें थक चुकी थीं, लेकिन उसका हाथ नहीं रुकता था। उसे पता था कि शहर में एक कातिल घूम रहा है, वो जो जान नहीं लेता, बल्कि इंसान की सबसे प्यारी यादों का कत्ल कर देता है, उन्हें एक खाली खोल बनाकर छोड़ देता है। तभी दरवाजा धीरे से खुला और ईरा अंदर आई। वो सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई जलता हुआ दीपक अचानक बुझ गया हो। उसने व्योम की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, वो फिर आया था व्योम। उसने मेरी माँ की लोरी वाली याद छीन ली। अब मुझे बस सन्नाटा सुनाई देता है। ईरा के लिए उसकी यादें ही उसका अस्तित्व थीं, जो अब धीरे धीरे मर रही थीं। व्योम ने ईरा को पास बुलाया और उसके माथे को छूकर उसकी यादों के धागों को टटोलने लगा। उसने देखा कि ईरा के दिमाग में यादों के रेशे बेरहमी से काटे गए थे। ये कोई साधारण चोरी नहीं है ईरा, व्योम ने फुसफुसाते हुए कहा। ये यादों का कातिल कियान है। वो यादों को चुराता नहीं, उन्हें बीच से काटकर हमेशा के लिए मिटा देता है। वो तुम्हारी पहचान का कत्ल कर रहा है। अंधेरे कोने से एक ठंडी हंसी गूंजी। कियान, जिसे लोग रक्षक समझते थे, साये से बाहर निकला। उसके हाथ में एक धारदार काली कैंची थी, जो प्रकाश को सोख रही थी। कियान की मुस्कान में एक अजीब सा पागलपन था। वो उन लोगों का शिकार करता था जिनकी यादें बहुत खूबसूरत होती थीं, क्योंकि उसे दूसरों के सुखों को कुचलने में एक मनोवैज्ञानिक सुकून मिलता था। व्योम की बिल्ली मरमर ने खतरे को भांप लिया। उसने कियान की ओर देखकर अपनी पीठ सिकोड़ी और गुर्राने लगी। मरमर साधारण बिल्ली नहीं थी, वो कटी हुई यादों के अवशेषों को देख सकती थी। उसने फर्श पर पड़े एक अदृश्य लाल धागे पर पंजा मारा, जो कियान के हाथों से रिसते हुए मानसिक रक्त की तरह लग रहा था। व्योम समझ गया कि कियान ने ईरा की अगली याद पर निशाना साध लिया है। कियान ने अपनी कैंची हवा में चलाई और ईरा अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके बचपन का सबसे सुनहरा दिन उसकी आंखों के सामने कांच की तरह टूट रहा हो। कियान ने कहा, यादें एक बोझ हैं ईरा। मैं तुम्हें इस बोझ से आजाद कर रहा हूं। जब तुम कुछ भी याद नहीं रखोगी तो तुम्हें कोई दुख भी नहीं होगा। वो ईरा के मानसिक अस्तित्व को धीरे धीरे मिटा रहा था। व्योम चिल्लाया, रुक जाओ कियान। उसने अपने करघे से सत्य का एक मजबूत धागा निकाला और उसे कियान के गले की ओर फेंका। कियान और व्योम के बीच एक भयानक मनोवैज्ञानिक युद्ध छिड़ गया। एक तरफ यादों को बचाने वाला बुनकर था और दूसरी तरफ उन्हें बेरहमी से काटने वाला कातिल। कमरा यादों की कटी हुई गूंजों और टूटे हुए सपनों की चीखों से भर गया। कियान ने पलटवार किया, तुम मुझे नहीं हरा सकते व्योम, मैं तुम्हारी अपनी दबी हुई यादों का हिस्सा हूं। कियान के शब्द जहर की तरह थे। उसने अपनी कैंची से कमरे की हवा को काट दिया, जिससे व्योम के करघे के टुकड़े टुकड़े हो गए। कियान का चेहरा अब और भी विकृत और भयानक लग रहा था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता दुस्वप्न हो। ईरा ने अपनी बची कुची हिम्मत जुटाई और व्योम का हाथ पकड़ लिया। मेरी यादें मेरी हैं, इन्हें कोई नहीं छीन सकता। जैसे ही उसने व्योम को छुआ, व्योम की शक्ति और ईरा का संकल्प एक हो गए। व्योम ने ईरा की आंखों में देखते हुए अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग किया, ताकि वह कियान के प्रहार को वापस उसी की ओर मोड़ सके। यह एक बलिदान था, क्योंकि इस प्रक्रिया में व्योम खुद को भूलने वाला था। अगली सुबह नीलपुर का कोहरा छट गया था। कियान का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। उसकी कैंची फर्श पर जंग खाकर टूट चुकी थी। ईरा की यादें वापस आ गई थीं, लेकिन जब उसने व्योम की ओर देखा तो व्योम ने उसे नहीं पहचाना। उसने मुस्कुराते हुए ईरा से पूछा, आप कौन हैं बेटी? यादों के कातिल को हराने के लिए बुनकर ने